Hello students, good morning. This is Joshi sir and today I am going to explain lesson 5 which is Alice in Wonderland 2. In book 6 you have read that Alice dreamt of a strange land of animals. She fell into a rabbit hole and followed the rabbit to its dining hall. There she drank a liquid and became very small after that. तो पहले क्लास 6 में हम लोग ये पढ़े थे, आप लोग ये पढ़े होंगे कि कैसे एलिस सपना देखती है कि वो जानवरों की दुनिया में चली गई है और वहाँ पे वो एक रैबिट को फॉलो करते हुए उसके जो डाइनिंग हॉल है वहाँ तक पहुँच गई है। वहाँ पर उसने एक लिक्विड जैसा तरल पदार्थ को ड्रिंक की, उसके बाद वो छोटे और छोटी होती चली गई। तो चलो आगे स्टार्ट करता हूँ मैं। Well, the next thing Alice found what was a little cake. अब नेक्स्ट थिंग एलिस जो पाती है वो क्या है, वो एक छोटी सी केक है विद द वर्ड्स ईट मी मार्क्ड ऑन इट, और उस केक में क्या लिखा है, ईट मी, मुझे खाओ। सो सी सैट देयर एंड एट इट अप, और इसलिए वो वहाँ पे बैठती है और उस केक को खाने के लिए शुरू करती है, खाना स्टार्ट करती है। एंड देन गेस व्हाट हैपनेड टू हर, शी ग्रीव एंड ग्रीव एंड ग्रीव। और उस केक को खाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, वो बढ़ते गई, फिर लंबी और लंबी और लंबी होती गई। टालर देन शी वॉज बिफोर, वो उससे भी बड़े, जितना वो पहले थी। टालर देन एनी चाइल्ड, सभी बच्चों से भी बड़े। टालर देन एनी ग्रोथ ऑफ पर्सन, और कोई भी व्यक्ति जो फुल अपना ग्रोथ कर चुका रहता है उससे भी लंबी। Which Alice would you like best? A tiny Alice, a larger than a doll, or a very tall Alice touching the ceiling of the roof? Poor Alice. कौन सी एलिस आपको पसंद है, एक डॉल के जैसा छोटी एलिस, या फिर एक मीडियम एलिस, या एक बहुत बड़ी एलिस जो रूफ को, छत को टच करती हो, जिसका सर इतनी बड़ी एलिस? What do you think? Was she happy to find herself tall enough to reach the table and get the key to unlock the door, or to be too small to get through the door? Well, she could do that, but do you think she could get out of that tiny door? कोई बात नहीं एलिस, क्या तुम ये सोचते हो एलिस अब उस बात से खुश होगी कि वो छोटी होती जा रही है, उससे खुश होगी कि वो बड़ी होती जा रही है, उससे खुश होगी, किस बात से खुश होगी? लेकिन खैर एलिस ये सब कर सकती थी, लेकिन एक छोटी डोर से एलिस को निकल पाना बहुत मुश्किल होता। सी कुड ओनली जस्ट मैनेज टू लाइफ लेट। अब एलिस उस केक को खाने के बाद इतनी बड़ी हो गई थी कि वो छोटे से डोर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, वो सिर्फ उस बड़े से हॉल में आराम से लेट बच सकती थी। लुक थ्रू द डोर, और वो डोर के पास अपना चेहरा ला करके बाहर देख बच सकती थी, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। Poor child, she sat down on the floor and wept bitterly. She wept and wept and wept. अब बेचारी एलिस बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए रोना शुरू कर दी बुरी तरह से, और फिर वो रोते गई। Her tears ran down like a river and very soon there were a large pool of tears in the room. और वो रोते रही और उसकी आंसू बहना शुरू हो गए, और उसके आंसुओं से एक धारा बहना शुरू हो गई पूरे रूम में। सडनली द वाइट रैबिट इंटर्ड द रूम, ही वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर, और तभी एक वाइट कलर के रैबिट वहाँ उस घर में इंटर किए, जो वेल ड्रेस्ड अप थे, वो कहीं जाने के लिए तैयार हुए थे। ही हैड अ लिटिल फैन एंड ग्लोव्स इन वन हैंड एंड अ वॉच इन अदर हैंड, और उस रैबिट के एक हाथ में एक छोटा सा पंखा था, एक ग्लव्स था, और एक वॉच था उसके हाथ में। He was looking at his watch, muttering him to himself, "I am late, oh I am late." और वो अपने हाथ में जो वॉच पकड़ा था, घड़ी पकड़ा था, उसको देख रहा था और बोल रहा था अपने आप में धीरे धीरे कि मैं लेट हो रहा हूँ, और मैं लेट हो रहा हूँ, मैं देर हो रहा हूँ। He did not notice Alice, और उसने एलिस को नोटिस नहीं किया। एलिस requested him, please sir, एलिस ने उसको रिक्वेस्ट किया, तभी उन्होंने देखा। The white rabbit was so frightened on hearing the voice, क्यों नहीं देखा, क्योंकि एलिस बहुत ऊँची थी इसलिए उसको नहीं देख पा रहा था रैबिट जो है उसके चेहरे को, और वो आवाज़ सुन के डर गया, और उसके हाथ से जो ग्लव्स थे
वो छूट गया। दैट ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लोव्स एंड रन अवे थ्रू द डोर, और उसके हाथ से ग्लव्स और वो लिटिल जो फैन था वो छूट गया और वो दरवाजे से बाहर निकल गया। एलिस took the deep sigh, took off the fan and began to fan herself and do what happened। और एलिस जो है वो छोटे से फैन को उठाई और अपने आप को झुकाई, छोटे से फैन जो रैबिट के हाथ से छूटे थे उसको उठाई और अपने आप को फैन करने लगी, हवा देने लगी। उसके बाद क्या हुआ, विद द मोमेंट ऑफ द फैन सी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड इन अ मिनट शी वॉज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ अ माउस। अब वो जैसे ही अपने आप को पंखा देने लगी वो छोटे होने लगी, छोटे होते 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 कुछ ही देर में वो एक चूहे के साइज का हो गई। इन द पूल ऑफ टीयर्स अ माउस वॉज ऑलरेडी स्विमिंग, एलिस आल्सो स्विमिंग विद हिम। अब उस छोटे से जो माउस के साइज के आकार की हो गई, वो वहाँ पे जो उसके पहले बड़े थी जब तो आंसू बह रहे थे, उस आंसू के जो धारा थे उसमें वो तैरने लगी। अब उसके साथ साथ चूहा भी तैर रहा था। दे केम आउट ऑफ द पूल एंड बोथ वर वेट, और वो दोनों घर से बाहर आ गए और दोनों गीले थे। देयर वर अदर क्रिएचर्स इन दैट स्विमिंग पूल, और वो जो स्विमिंग पूल थे उसमें अदर क्रिएचर्स भी थे, लाइक अ डुड्डू मतलब एक डक, एगलेट एक। एलिस हियर्ड देम टॉकिंग अबाउट अ पार्टी, और एलिस ने उन सबको आपस में बात करते सुना कि वो एक पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, एक पार्टी करने वाले थे। इन द गार्डन आउटसाइड, और बाहर में जो गार्डन है वहाँ पर उन लोग पार्टी करने वाले थे और उसके बारे में वो सोचने लगी एलिस। यहाँ पे ये लेसन ओवर होता है। आई होप ये लेसन आपको समझ आया होगा और इसका बुक वर्क आंसर क्वेश्चन वर्ड मीनिंग मैं लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा।